था। वे उस धनुष की पूजा किया करते थे। आए हुए साधु संतों को भोजन खिलाकर स्वयं भोजन करते थे। लेकिन एक दिन एक महात्मा ने राजा जनक को उलझन में डाल दिया। उस महात्मा ने राजा जनक से पूछा, हे राजन, आपने अपना गुरु किसे धारण किया है? यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने सोच विचार करके उत्तर दिया, हे महापुरुष, मुझे याद है कि अभी तक मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया। मैं तो शिव धनुष की पूजा करता हूँ। यह सुनकर उस महात्मा ने राजा जनक से कहा, राजन, आप गुरु धारण करो, क्योंकि उसके बिना जीवन में कल्याण नहीं हो सकता और ना ही इसके बिना भक्ति सफल हो सकती है। आप धर्मी एवं दयावान हैं। सत्यवचन महाराज, राजा जनक ने उत्तर दिया और अपना गुरु धारण करने के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। तब यह फैसला हुआ कि एक विशाल सभा बुलाई जाए। उस सभा में सारे ऋषि, मुनि, पंडित, वेदाचार्य बुलाए जाएं। उन सब में से ही गुरु को ढूंढा जाए। सभा बुलाई गई। सभी देशों में सूझवान पंडित, विद्वान और वेदाचार्य आए। राजा जनक का गुरु होना एक महान उच्च पदवी थी, इसलिए सभी सोच रहे थे कि यह पदवी किसे प्राप्त हो, किसको राजा जनक का गुरु बनाया जाए। हर कोई पूर्ण तैयारी के साथ आया था। सभी विद्वान आ गए तो राजा जनक ने उठकर प्रार्थना की, हे विद्वान और ब्राह्मण जनों, यह तो आप सबको ज्ञात होगा कि यह सभा मैंने अपना गुरु धारण करने के लिए बुलाई है, परंतु मेरी एक शर्त यह है कि मैं उसी को अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ जो मुझे घोड़े पर चढ़ते समय रकाब के ऊपर पैर रखने पर काठी पर बैठने से पूर्व ही ज्ञान कराए। इसलिए आप सब विद्वानों, वेदाचार्यों और ब्राह्मणों में से अगर किसी को भी स्वयं पर पूर्णतः विश्वास है तो वह आगे आए। आगे आकर चंदन की चौकी पर विराजमान हो, पर यदि चंदन की चौकी पर बैठकर मुझे ज्ञान ना करा सको तो उसे दंड मिलेगा। क्योंकि सभा में उसकी सबने हंसी उड़ानी है और इससे मेरी भी हंसी उड़ेगी, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि योग्य बल बुद्धि वाला सज्जन ही आगे आए। यह प्रार्थना करके धर्मी राजा जनक अपने आसन पर बैठ गया। सभी विद्वान और ब्राह्मण राजा जनक की अनोखी शर्त सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो राजा जनक को इतने कम समय में ज्ञान करा सके। सबके दिलो दिमाग में एक संग्राम शुरू हो गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का गुरु बनना, मान्यता और आदर हासिल करना, सब सोचते और देखते रहे। चंदन की चौकी की ओर कोई ना बढ़ा। यह देखकर राजा जनक को चिंता हुई। वह सोचने लगे कि उसके राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं। राजा ने खड़े होकर सभा में उपस्थित हर एक विद्वान के चेहरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने आंख ना मिलाई। राजा जनक बड़ा निराश हुआ। कुछ पल बाद एक ब्राह्मण उठा। उसका नाम अष्टावक्र था। जब वह उस चंदन की चौकी की ओर बढ़ने लगा तो उसकी शारीरिक संरचना देखकर सभी विद्वान और ब्राह्मण हंस पड़े। राजा भी कुछ लज्जित हुआ। उस ब्राह्मण की कमान पर दो बल थे। छाती आगे को और पेट पीछे को गया हुआ था। टांगे टेढ़ी थी और हाथों का तो क्या कहना, एक पंजा है ही नहीं तथा दूसरे पंजे की उंगलियां जुड़ी हुई थी। जुबान चलती थी और आंखें तथा चेहरा भी ठीक नहीं था। वह आगे होने लगा तो मंत्री ने उसे रोका और कहा, पुनः सोच लीजिए, राजा जनक की संतुष्टि ना हुई तो मृत्यु दंड मिलेगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह राजा जनक की सभा है। अष्टावक्र बोला, हे मंत्री, यह बात आपको कहने का इसलिए साहस पड़ा है क्योंकि मैं शरीर से कुरूप दिखता हूँ। हो सकता है गरीब और बेसहारा हूँ। आपके मन में भी यह भ्रम आया होगा कि मैं शायद लालच के कारण आगे आने लगा हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे इस भरी सभा में कोई ज्ञानी नहीं, कोई राजा का गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता, वैसे आप भी अज्ञानी हो। आपने अपने जैसे अज्ञानियों को ही बुलाया है। पर मैं सभी से पूछता हूँ, क्या ज्ञान का संबंध आत्मा और दिमाग के साथ है या किसी के शरीर के साथ? जो सुंदर शरीर वाले, तिलकधारी, ऊंची कुल और अच्छे वस्त्रों वाले बैठे हैं, वह आगे क्यों नहीं आते? सभी सोच में क्यों पड़ गए हो? मेरे शरीर की तरफ देखकर हंसते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि शरीर ईश्वर की रचित माया है। उसने अच्छा रचा है या बुरा। जिसको तन का अभिमान है उसको ज्ञान अभिमान नहीं हो सकता। अष्टावक्र गुस्से से बोला। उसकी बातें सुनकर सभी तिलकधारी राज ब्राह्मण शर्मिंदा हो गए। उन सबको अपनी भूल पर पछतावा हुआ। राजा जनक आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आओ महाराज, अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो ठीक है, मेरी संतुष्टि कर देना।
अष्टावक्र चंदन की चौकी पर विराजमान हो गया। उसी समय राजा ने घोड़ा मंगवाया। वह घोड़ा हवा से बातें करने वाला था। उसकी लगाम बहुत पक्की थी। अष्टावक्र ने घोड़े की ओर देखा। तदुपरांत राजा जनक की तरफ देखकर कहने लगा, हे राजन, यदि मैंने आपको ज्ञान करा दिया तो आपने मेरा शिष्य बन जाना है। यह तो पक्की बात है, राजा जनक ने उत्तर दिया। जब मैं आपका गुरु बन गया और आप मेरे शिष्य, तो मुझे दक्षिणा भी अवश्य मिलेगी। अष्टावक्र ने कहा, यह भी ठीक है महाराज, आपको दक्षिणा मिलनी चाहिए। राजा जनक ने आगे से कहा, क्योंकि मैंने आपको ज्ञान का उपदेश उस समय देना है जब आपने रकाब के ऊपर पैर रखना है और फिर आपने घोड़ा दौड़ाकर दूर निकल जाना है, इसलिए मेरी दक्षिणा पहले दे दीजिए। परंतु दक्षिणा तन, मन और धन किसी एक वस्तु की हो, अष्टावक्र बोला। राजा जनक सोच में पड़ गया कि बात तो ठीक है, दक्षिणा तो पहले ही देनी पड़ेगी, पर दक्षिणा दूं किस वस्तु की, तन की, मन की या धन की? इन तीनों का संबंध ही जीवन से है। अगर एक भी कम हो जाए तो हानि होगी, जीवन सुखी नहीं रहता। यह अनोखा ऋषि है, इसकी बातें भी अनोखी हैं। राजा सोचता रहा पर उसको कोई बात न सूझी। वह कोई भी फैसला ना कर सका। राजा जनक ने कहा, महाराज, मुझे राजमहल में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वापस आकर आपको बताऊंगा कि मैं किस वस्तु की दक्षिणा दे सकता हूँ। आप जा सकते हैं, अष्टावक्र ने आज्ञा दी। यह सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान सोचने लगे कि यह कुरु ब्राह्मण अवश्य गुणी है। राजा जनक राजमहल में चला गया और अष्टावक्र चंदन की चौकी पर विराजमान हो गया। उसकी पूजा होने लगी, जैसे कि गुरु धारण करने से पहले गुरु पूजा करनी पड़ती है। राजा जनक महल में पहुंचा और रानी से कहा, जिसको मैं गुरु धारण करने लगा हूँ, वह तन, मन और धन में से एक को दक्षिणा में मांगता है। बताओ मैं क्या दूं, क्योंकि आप मेरी दुख सुख की साथी हो। यह सुनकर रानी सोच में पड़ गई। कुछ समय सोचकर उसने कहा, हे राजन, यदि धन दान दिया तो दुख प्राप्त होगा, गरीबी आएगी। यदि तन दान दिया तो कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा यही है कि आप मन को दक्षिणा में दे दीजिए। मन को देने से कोई कष्ट नहीं होगा। राजा जनक विचार करने लगा कि रानी ने जो सलाह दी है वह ठीक है या नहीं, पर विचार करके वह भी इसी परिणाम पर पहुंचा और सभा में आकर उसने हाथ जोड़कर अष्टावक्र को कहा, मैं गुरु दक्षिणा में मन अर्पण करता हूँ। अब मेरे मन पर आपका अधिकार हुआ। चलो ठीक है, अब आप घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करें। आपका मन मेरा है तो मेरा कहना अवश्य मानेगा, अष्टावक्र ने आज्ञा दी। सभा में बैठे सब हैरान हो गए कि यह राजा जनक का गुरु बनने लगा है। कैसे कुरूप व्यक्ति के भाग्य जाग पड़े। राजा घोड़े के ऊपर चढ़ने लगा। सभी रकाब में पैर रखा ही था कि अष्टावक्र बोला, राजन, मेरे मन की इच्छा नहीं कि आप घोड़े के ऊपर चढ़े। यह सुनकर राजा ने उसी समय रकाब से पैर उठाकर धरती पर रख लिए तथा अष्टावक्र की ओर देखने लगा। घोड़े के ऊपर चढ़ने की उसकी मन की इच्छा दूर हो गई। उसी समय अष्टावक्र ने दूसरी बार कहा, राजन, मेरा मन चाहता है कि आसपास का लिबास उतार दिया जाए। राजा जनक उसी समय वस्त्र उतारने लगे तो उसको ज्ञान हुआ, मन पर काबू पाना, मन के पीछे स्वयं ना लगना ही सुख का ज्ञान है। मन भटकता रहता है। राजा जनक ने उसी समय अष्टावक्र के चरणों में माथा झुका दिया और कहा, आप मेरे गुरु हुए। उसी समय खुशी के मंगलाचार होने लग पड़े। यज्ञ शुरू हो गया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को अष्टावक्र के चरणों में लगना पड़ा। राजा जनक के बारे में भाई गुरदास जी फरमाते हैं, भगत वटा राजा जनक है, गुरमुख माइया विच उदासी। देवलोक नो चलिया गण, गंधर्व सभा सुखवासी। जमपुर गैया पुकार सुनी, विल्लावन जी नरक निवासी। धर्म राई नो आँख योनु सभा नाम, दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राई हऊ, सेवक ठाकुर अभिनासी। गहिने धरियनु एक नाउ, पापाम नाल करे निर्जासी। पासंग पाप ना पुजनी, गुरमुख नाउ अतुल ना तुलासी। नर कहु छुटे जिये जंत, कटी गलहु सिलक जम फासी। मुक्ति जुगति नावे की दासी। राजा जनक बहुत बड़ा प्रतापी हुआ, जो माया में उदास था। गुरु धारण करने के बाद उसने बहुत भक्ति की। मन को ऐसा बना लिया कि माया का कोई भी रंग उस पर प्रभाव नहीं डालता था। मोहमाया, लोभ, अहंकार तथा वासना, काम का जोश भी उसके मन की इच्छा अनुसार हो गया। वह राजा भक्त बन गया। एक दिन उसके मन में आया कि आखिर मैं भक्ति करता हूँ, क्या पता भक्ति का असर हुआ है कि नहीं, क्यों ना परीक्षा लेकर देखा जाए। बात तो अहंकार वाली थी, पर उसके मन में आ गई। जो मन में आए वह हो जाता है। एक दिन राजा ने अद्भुत ही कौतुक रचा। उसने एक तेल का कड़ाहा गरम करवाया।
उस छोटे कड़ाहे के पास बिछौना बिछाकर उस पर अपनी सबसे सुंदर स्त्री को कहा कि वह लेट जाए। जब स्त्री लेट गई तो राजा जनक ने एक पैर कड़ाहे में रखा और एक स्त्री के बदन पर। वह अडोल खड़ा रहा। अग्नि ने उसको जरा भी आंच न आने दी और रानी की सुंदरता पैर द्वारा शरीर के स्पर्श में उसके खून को ना गरमाया। गरम तेल उबलता रहा। रानी की जवानी दोपहर में थी। यह देखकर लोग राजा जनक की जय जय बोलने लगे। वह धर्मात्मा बड़ा भक्त बन गया। उसके पश्चात राजा को कभी माया ने ना भरमाया। प्रतापी राजा जनक की कथा बड़ी विस्तृत है। यदि पूरी कथा बयान करने लगे तो ग्रंथों के ग्रंथ बन जाएंगे। भक्त की कथाएं ही खत्म ना हो। आपका अंतिम समय आ गया। पंच तत्व शरीर को छोड़कर अगली दुनिया की तरफ जाना था। शरीर को जैसे ही आत्मा ने छोड़ा तो कुदरत की तरफ से अपने आप ही बेअंत शंख बजने लग गए। नरसिंहे बोले, मंगलाचार की ध्वनियां उत्पन्न हुई। कहते हैं देवता और गंधर्व आए, अप्सरा आई, भक्त जन और नेक आत्माओं के दल स्वागत करने के लिए आए। कहते हैं जनक ने जो भक्ति का दिखावा किया था वह परमात्मा के दरबार में उसका अहंकार लिखा गया। जब देवता लेने के लिए आए तो परमात्मा ने हुक्म दिया कि देवताओं, राजा जनक को नरक वाले रास्ते से देवपुरी ले आना, क्योंकि उसके अहंकार का फल उसको अवश्य मिले। यहाँ बेइंसाफी नहीं होती, इंसाफ होता है। बस इतना ही काफी है। इसका फूलों वाला विमान उधर से ही आए। जिस तरह परमात्मा का हुक्म था सबने उसी तरह ही मानना था। देवताओं ने राजा जनक का विमान नरकों की तरफ से मोड़ लिया। नरक आया। नरकों में हाहाकार मची हुई थी। जीव पापों और कुकर्मों का फल भुगत रहे थे। कोई आग में जल रहा था तो कोई उल्टा लटकाया हुआ था और नीचे आग जल रही थी। कई आत्माओं को गरम तेल के कड़ाहे में डाला हुआ था। तिलों की तरह कोहलू में पीसे जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वह ना मरते थे और ना जीते थे। आत्माएं दुख उठाती हुई तड़प रही थी। नरक की तरफ देखकर राजा जनक ने पूछा, यह कौन सा स्थान है? नरक के राजा यमदूत ने कहा, महाराज, यह नरक है। उन लोगों के लिए जो संसार में अच्छे काम नहीं करते थे, अब दुख उठा रहे हैं। राजा जनक ने कहा, इन सबको अब छोड़ देना चाहिए। बहुत दुख उठा लिया है। देखो कैसे मिन्नतें कर रहे हैं। यम परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, यदि कोई पुण्य का फल दे तो इनको भी छुटकारा मिल सकता है। राजा जनक को रहम आ गया। उसने कहा, मेरे एक पल के सिमरन का फल लेकर इनको छोड़ दो। यमों ने तराजू मंगवाया। एक तरफ राजा जनक के सिमरन का फल रखा गया और दूसरी तरफ नरकगामी आत्माएं बिठाई। धीरे धीरे सभी नरकगामी आत्माएं तराजू पर चढ़ गई। नरक खाली हो गया। आत्माएं राजा जनक के साथ ही स्वर्ग की ओर चल पड़ी। बड़े प्रताप और शान से राजा जनक परमात्मा के दरबार में उसके देवलोक में पहुंचा।